हिमाचल प्रदेश में क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में बाजी मार लेगी। आज की इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण 68 विधानसभा सीटों पर साल 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत देखने को मिल सकती है। साल 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 19 सीटों का इजाफा देखने को मिला था और 40 सीटें पाकर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयर में 19 सीटों की गिरावट के साथ 25 सीटों पर मात्र भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बना दिया सदन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 35 विधानसभा की सीटें चाहिए। सबसे पहले अगर बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बात कर लें तो यहाँ से 2 सीटों पर अब की बार के चुनाव में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है, जबकि 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, यानी कि दोनों ही पार्टियां के बीच में कांटे की टक्कर बन सकती है। जबकि बात चंबा की कर लें तो जी हाँ दोस्तों, बता दें चंबा की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। जी हाँ, वहीं इसी के साथ अगर चर्चा करते चलें दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आता है हमीरपुर। हमीरपुर में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, वहीं दोस्तों इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है कांगड़ा। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर अब की बार के चुनाव में कांग्रेस की जीत बताई जा रही है, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 30 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से 19 सीटें कांग्रेस, 11 सीटों पर बीजेपी, किन्नौर की 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई बताई जा रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला विधानसभा का क्षेत्र निकल कर आता है कुल्लू। कुल्लू में 4 सीटें हैं। कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए तो कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं। 34 सीटें यानी कि लगभग आधी सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 34 सीटों में से 22 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस बनाम भाजपा की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राज्य में सरकार बना सकती है। राजनीतिक पंडितों की राय माने तो कांग्रेस पार्टी के सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है 2027 के चुनाव में। जिस तरह 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई है, इससे साफ होता हुआ नजर बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, वहीं अगर बात कर लेते हैं लाहौल और स्पीति की 1 सीट के बारे में, तो एक की 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। जबकि अगर बात कर लेते हैं दोस्तों मंडी की 10 सीटों के बारे में, तो 10 में से 9 सीटों पर ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, वहीं शिमला की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी, अन्य के खाते में 0 की सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिरमौर की कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर रुख कर लेते हैं, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है सोलन। सोलन में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं ऊना की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों बता दें ऊना में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है, 1 सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है, अन्य को जा सकती हैं 0 सीटें। विधानसभा की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों पर 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 23 सीटों पर भारतीय
जनता पार्टी की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है, तकरीबन 5 सीटों का, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2022 के मुकाबले लगभग 2 विधानसभा की सीटों पर नुकसान झेलने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।